हेलो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करेंगे कि सभी के सभी साथी अच्छे होंगे। दोस्तों वैसे तो मैं ये क्लास जो है वो प्रॉपर तरीके से लाइव करके आपको देना चाह रहा था, लेकिन कुछ इंटरनेट इशू की वजह से लाइव नहीं हो पाई अपनी क्लास, तो मैं रिकॉर्ड करके आपको क्लास दे रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अगर आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है तो ये वीडियो या ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, खजाना है। पूरा का पूरा क्लास आप देख लेना, मैं आपको क्या कराने जा रहा हूं आप समझ जाओगे। अगर आगे आने वाले शिफ्टों में आपका एग्जाम है, बिलीव मी, आप ऐसे मान लो कि मैथ की टेंशन आपकी लगभग इस क्लास से खत्म हो जाएगी। क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए, और जो है आप जो अपने दोस्तों तक चीजों को शेयर कर देना। चलिए सबसे पहले ये जो मैं आपको कराने जा रहा हूं आज की क्लास में, इसका एक ही मोटी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक्सपेक्टेड सवाल है ना, मेरी तरफ से जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे ये आए हुए सवाल हैं, लेकिन समझदार के लिए सारा काफी है। गेटअप जो है वो आप देख सकते हैं कि क्लास का गेटअप कैसा रखा गया है, ये आपके लिए काफी है। पूरी क्लास लास्ट तक देखना, क्यों? क्योंकि पूरा मैंने एकदम बेहतरीन तरीके से सारे के सारे सवाल निकाल के आपको कराने जा रहा हूं, ठीक है भाई। तो एक सवाल इस टाइप का आपके पेपर में आ रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण जो है वो 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, उनका आपको परिमाप बताना है। तो मेरे प्यारे भाई आप मुझे एक बात बताइए, समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज रोम्बस होता है। तो आप एक रोम्बस बनाओगे, ये कह रहा है कि जो रोम्बस है उसका एक विकर्ण 24 है, एक विकर्ण 10 है। तो आपको पता आधे आधे हो जाते हैं, 10 का आधा ये 5, 24 का आधा 12, तो ये 13, भुजा 13 आ जाएगी, तो 13 चौके 52 इसका पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। एक सवाल इस टाइप का आ रहा है, x और 250 का मध्य अनुपात 50 है, तो x का मान बताओ। भाई मध्य अनुपात होता है अंडर रूट गुणा a और b, ठीक है। तो अंडर रूट x गुणा 250 कर देंगे आप, ये मध्य अनुपात होता है और ये 50 के बराबर दिया हुआ है। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा और यहां 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा, ठीक है। तो जब यहां पर मेरे प्यारे भाई आपका 2500 हो जाएगा और ये वाला अंडर रूट तो हट ही गया था स्क्वायर करने से, तो 0 से 0 कट जाएगा, 25 से ये 10 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू यहां से 10 निकल के आ जाएगी। एक इस टाइप का सवाल आ रहा है या आ सकता है आपके एग्जाम में, दोनों ही बातें आप समझ सकते हैं, ठीक है भाई। एक इस टाइप का सवाल आपके पेपर में आ रहा है कि 10/20 का 1/20 कितना परसेंट है। एक का सेम टू सेम वही सवाल है जो मैं आपको बैच में पढ़ाता हूं या मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं, एक भी सवाल अलग नहीं है, बस आप देख लो ध्यान से। 10/20 का 1/20 कितना परसेंट है, किसका पूछ रहा है? 10/20 का पूछ रहा है। तो केवल ध्यान देने वाली बात यह थी कि 10/20 जो है वो नीचे आएगा और 1/20 जो है वो ऊपर आएगा, 20 से 20 कट जाएगा, गुणा जब 100 का करोगे तो एक 0 कट जाएगी, 10% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। x बराबर -15 है, y बराबर 25 है, z बराबर -10 है, x³ + y³ + z³ बताओ। ये अलजेब्रा का सवाल है और अलजेब्रा में भी उस वाले कॉन्सेप्ट का सवाल है जहां पर हम आपको बताते थे कि अगर a + b + c 0 के बराबर है तो a³ + b³ + c³ 3abc के बराबर होता है। तो आप जरा देखिए, -15 और -10 को जोड़ोगे तो -25 हो जाएगा और -25 में जब +25 करोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि x + y + z जो है वो यहाँ 0 के बराबर है, तो x³ + y³ + z³ का मान क्या होगा? 3abc हो जाएगा, है ना भाई। तो 3abc यानी 3 × 15 × 25 और गुणा -10, केवल इतना आपको करना था। 3abc 3 में गुणा करना था 15 × 25 × 10 का, तो 15 × 25 375 होता है, 375 × 10 करोगे तो 3750, 3750 का 3 में गुणा कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ये माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। 3abc यहां पर आपको लगाना था, ठीक है। एक सवाल ये कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, तो सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है और फिर आपका 11 होता है। तो 2 3 5 5 10 7 17, 17 और 11 कितना हो जाएगा आपका? 28, ठीक है। तो ये प्रथम 5 संख्याओं का योग हो गया। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है? तो ये मैंने रटवाया है आपको फाउंडेशन बैच में कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग 129 होता है, ठीक है मेरे भाई। एक सवाल ये कि भाई x + y + z बराबर 0 है, x y z बराबर 21 है, तो x³ + y³ + z³ बताओ क्या होगा। तो ये भाई सवाल है, अगर x + y + z 0 होता है तो x³ + y³ + z³ क्या होता है? 3xyz होता है। xyz का मान 21 दिया था इस सवाल में, तो 21 या 63 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक सवाल ये कि भाई 3 मैन और उन 3 आदमी 39 दिन में 4 घंटे में कोई काम कर पाते हैं, तो 78 दिन में 12 घंटे अगर लें तो कितने आदमी लगेंगे? तो m1d1 h1 बराबर m2d2 h2 इस सवाल में आपको लगाना था। 39 दूनी 78, 2 बार कट जाएगा
ठीक है मेरे भाई। और 4 तिया 12 3 बार कट जाएगा और 3 दूनी 6 है। और उसके बाद मेरे प्यारे भाई आपका यहाँ पर क्या है, आपका 3 है। तो 3 का भाग जब आप 6 में लगाओगे तो लगभग 2 आदमी इसका आंसर आ जाएगा। एमडीएच वाला सवाल था, एग्जैक्ट डाटा हो सकता है स्टूडेंट का थोड़ा आगे पीछे हो गया हो, लेकिन आपको करना क्या है, 3 गुणा 39 गुणा 4 बराबर 78 गुणा 12 गुणा आदमी की संख्या m2 का मान यहां से निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई। एक सवाल यह था कि 79 42 47 77 49 75 56 26 और 35 का माध्य बताओ, एवरेज बताओ। तो क्या करना है, इन सभी को उठा के जोड़ना है। ठीक है, और जोड़कर ये जितना है उसका भाग लगा देंगे तो एवरेज आ जाएगा। ठीक है, मेरा ध्येय इस क्लास को कराने का ये है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि सवाल कौन से आ रहे हैं और कौन से आपके पेपर में आएंगे। मैं आपको ये एक्सपेक्टेड सवाल करा रहा हूं। एक ये 4 12 8 10 16 14 9 20 18 22 15 का एवरेज जो है वो 14 है। तो के का मान बताओ। तो क्या करना है, इन सबको जोड़ना है और इसमें एक वैल्यू के भी यहां पे निकल के आएगी और सबको जोड़ के जितनी संख्या उनका भाग लगा देना तो वो एवरेज होगा और वो 14 के बराबर रख देना। पूरे को सॉल्व करोगे तो के का मान आ जाएगा। ठीक है भाई। ऑरेंज एप्पल का जो रेशियो है वो 2 और 1 है, टोटल 36 है। तो ऑरेंज बताओ। तो 2 और 1 3 की वैल्यू 36 है, 1 की 12 हो जाएगी। ऑरेंज आगे वाला है तो 1 की 12 तो 2 की 24 ऑरेंज हो जाएंगे। ठीक है। राहुल लीला को वोट का रेशियो जो है 52 और 48% है। ये अगले पेज पे होगा। देखो यहां पर इस वाले सवाल को, राहुल और लीला का जो वोट का रेशियो है ना वो 52 और 48% है। राहुल को 52% वोट मिले, लीला को 48% मिले। टोटल वोट 3,72,000 थे, लीला को 1 लाख वोट मिल गए हैं। तो अभी कितने वोट लीला को और मिलेंगे, ये पूछा था सवाल। तो मेरे भाई टोटल जो वोटों की संख्या है वो कितनी है, 3,72,000। ध्यान से सुनना, 3,72,000 में से लीला को जो वोट मिल रहे हैं वो 48% मिल रहे हैं। तो आप 3,72,000 का यहां पर सबसे पहले 48% निकालेंगे। ये लीला के टोटल वोटों की संख्या होगी। 2 जीरो से आप ये 2 जीरो काट दो और 48 का गुणा कर दो। 48 जीरो की जीरो हो जाएगा। 48 दूनी 96 की 6 हासिल 9, 48 सत्ते तो 7 चौके 28। ठीक है, 280 और 7 अट्टे 56 तो 280 और 50 कितना हो जाएगा मेरे भाई आपका 330 और 6 336 तो 336 का 6। सवाल ध्यान से देखो, सवाल नंबर 8 कह रहा है कि ए और बी मिलकर कोई काम 3 दिन में कर रहे हैं, बी 21 दिन में कर रहा है। तो अगर काम को दुगना कर दिया जाए तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो 3 और 21 का एलसीएम 21 हो जाएगा। 3 सत्ते 21 यानी ए और बी की कार्य क्षमता 7 हो गई और 21 एकम 21 बी की 1 हो गई। दोनों की 7 है, बी की 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी कार्य क्षमता 6। तो काम को अगर डबल कर दें तो 21 दूनी 42 काम हो जाएगा। तो अकेला ये 6 के हिसाब से कितने दिन में कर लेगा ए आपका, तो 6 सत्ते 42 7 दिन में कर लेगा। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी पकड़ पा रहे होंगे आप लोग बातों को। अगर आपको लग रहा है कि स्पीड ज्यादा है तो स्पीड स्लो करके वीडियो की देख लेना, क्योंकि सवाल मुझे आपको सारे ही कराने हैं। बात को समझो थोड़ा सा, है ना। एक सवाल ये था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल 48 है, एक विकर्ण जो है वो 8 है, दूसरा विकर्ण बताओ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई का मान दिया है, एल इंटू बी का मान दिया है। एक विकर्ण 8 दिया है यानी √L² + B² का मान दिया है 8, है ना। और दूसरा विकर्ण पूछ रहा है इसमें। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो अब आपने, ये बढ़िया सवाल मुझे लगा, कई बच्चे ये क्वेश्चन वगैरह पेपर में बनाने लगे कि L इंटू बी 48 है, √L² B² 8 है, दूसरा विकर्ण बताओ। जबकि गधे कहेंगे कुछ करना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल है भाई, और रेक्टेंगल के अंदर एक विकर्ण जो होता है वही दूसरा होता है। दोनों विकर्ण रेक्टेंगल के बराबर होते हैं। कुछ करना ही नहीं था इस वाले सवाल में। तो इस तरीके से एग्जामिनर फंसा रहा है, ध्यान रखना। एक ये सवाल था कि रेक्टेंगल वाला सम था, बीच में पॉइंट था, ये मैंने आपको कराया है सवाल। मैं आपको बता देता हूं कि कैसा था, जल्दी से देख लो, है ना। देखो ये मैंने 5-6 दिन पहले ही आपको कराया था कि एक ये रेक्टेंगल होता है, इसके अंदर कोई एक पॉइंट P होगा और यहां से यहां डिस्टेंस दी होगी, ये दूरी दी होगी, ये दूरी दी होगी, कोई एक पूछ लेगा, है ना। तो ये अगर इसका नाम ABCD है तो मैंने आपको बताया था कि भाई PA + PC बराबर PB + PD होता है। तो वही वाला यहां पर स्क्वायर में भाई PA² + PC² बराबर PB² + PD² होता है। तो यहां पर सबका मान दिया था आपको, PA PC PB का और PD का पूछा था, तो इनका स्क्वायर करके आपको आंसर करना था यूनिट डिजिट वाले मेथड से। मैंने 5-6 दिन पहले गनशॉट वाली क्लास में ये सवाल कराया था, है ना। एक ये सवाल आया था 11 नंबर का, ये भी देख लो मेरे प्यारे भाई, ये वाला कि प्राइस ऑफ जो प्राइस था उसका रेशियो था 4 और 17 और कंजम्पशन का रेशियो 23 और 2 था। एक्सपेंडिचर का पूछा था, मतलब बता देता हूं, जो मूल्य का रेशियो है वो 4 और 17 है, जो खर्चे का रेशियो नहीं, कंजम्पशन का जो रेशियो है यानी कि खपत का जो अनुपात है वो 23 और 2 था।
है ना, और आपको जो है खर्चे का रेशियो बताना है। एक्सपेक्टेड सवाल है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो खर्चा बराबर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, तो यानी इन दोनों का आपको गुणा करना था, 23 चौके 92 और 17 दूनी 34, ये आपका रेशियो आ जाएगा। क्योंकि ये 2 से कट रहा है तो 2 से काट देंगे 46 बार और वो 17 बार, ठीक है। तो कंजम्पशन का रेशियो 46 और 17 आ जाएगा। अरे भाई एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है ना फॉर्मूला, खर्चा बराबर मूल्य गुणा खपत, तो वही आपको रेशियो में यहां पर लगाना था। कुछ क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, जो ग्रुप डी एग्जाम हो रहे हैं उनके आधार पे मैं आपको करा रहा हूं, जो आगे आने जा रहे हैं, ठीक है। चाहे वो आपका 4 दिसंबर का एग्जाम हो, 3 दिसंबर का एग्जाम हो, जिस आधार पे सवाल पूछे जा रहे हैं, जिस आधार पे बच्चे रिव्यू दे रहे हैं, उस आधार पे आगे आपके सवाल जो है इस टाइप के ग्रुप डी में आने वाले हैं। पहला, किसी कार की चाल प्रति घंटे 20% कम कर दी जाए तो वह निश्चित दूरी को तय करने में 4 घंटे कम लेती है। यदि वह मूल चाल से चले तो कितना समय लेगी? ये वही सवाल है, 20% की वैल्यू 1/5 और कितना समय कम ले रही है? 4 घंटे का। तो मूल चाल से चले तो कितना समय लेगी? तो मैंने कहा था ना, ऐसे सवाल में ऊपर वाले का गुणा कर दिया जाता है डायरेक्ट। 4 का 1 में गुणा करोगे 4 आ जाएगा, और इन दोनों में अंतर 4 का है, उसका भाग लगा दो। 4 से 4 का 1 घंटे का समय लेगी अगर वो मूल चाल से चलेगी तो। ये वही वाला सवाल है, ठीक है। एक सवाल ये पूछा गया था मेरे भाई, 1/20 जो है वो 1/80 का कितना परसेंट है? अभी मैंने कराया 1/20 1/80 का, तो 1/20 ऊपर 1/80 नीचे, 20 चौके 80, 1/4 1/4 का मतलब 25%, ठीक है। एक सवाल ये था कि 9 और Q का तृतीय अनुपात जो है वो R है। ये बढ़िया सवाल मुझे लगा, नया सवाल ये पूछा गया है। 9 और Q का जो तृतीय अनुपात है, तो तृतीय अनुपात होता है B²/A, ठीक है। यानी कि Q गुणा Q बटे 9, ये तृतीय अनुपात जो है वो R है। 9 और Q का जो तृतीय अनुपात है, 9 और Q का तृतीय अनुपात यही बनेगा B²/A, ये R के बराबर दिया हुआ है। जहां Q प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग है, समझे? जो Q है ना वो पहली 3 विषम संख्याओं का योग है। तो पहली 3 विषम संख्याएं 1 3 और 5 होती हैं, 5 3 8 और 1 9, यानी जो Q का मान है वो 9 के बराबर है, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 9 9 81, तो R का मान भी 9 आ जाएगा। ये बढ़िया सवाल मेरे को लगा। एक सवाल ये था 5x + 2 = 62 है, तो x बताओ। लल्लू है, 62 में से 2 घटाओगे 60, में 5 का भाग लगाओगे 12, ठीक है। एक सवाल ये था, ये एग्जैक्ट जो है स्टूडेंट नहीं लिख पाया है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये घातांक और करड़ी का सवाल है। सर्ट्स और इंडिसेस का एक सवाल ये पूछा गया है, घातांक और करड़ी का, जिसमें बेस सेम होते हैं तो पावर जोड़ दी जाती है अगर मल्टीप्लाई में हो नंबर, और अगर डिवाइड में हो तो घटा दी जाती है। तो एक इस टाइप का सवाल पूछा था कि के की मान पूछा था यहां पर। तो ये सवाल बेहतर तरीके से अगर आपके पेपर में आए तो कैसे करना? ऑप्शन से करना, के की वैल्यू ऑप्शन से उठा के पुट कर देना, जहां वेरीफाई हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा एक ये देख लो, किसी वस्तु की कीमत में 50% का छूट दिया जाता है, फिर भी 30% का लाभ हो जाता है। छूट और लाभ अगर एक साथ आ जाए तो मैंने आपको क्या कहा था, उसका दाम कितना % बढ़ा कर लिया गया था, समझे? मैंने कहा था ना, डिस्काउंट और प्रॉफिट एक साथ आ जाए तो एमपीसीपी का फॉर्मूला लगाया जाता है, याद करो। तो वही यहां पे लगाना था, MP/CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट % अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट %, है ना। तो 100 प्लस प्रॉफिट % करोगे तो 130, और 100 माइनस डिस्काउंट यानी 100 माइनस 50 50, ठीक है। तो रेशियो 13 और 5 का आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि जो अंकित मूल्य वो कितना बढ़ा के लिया गया था, तो 5 रुपए को 13 ले लिया गया, तो 8 बढ़ा के लिया गया था 5 पर, गुणा 100 का करेंगे, 5 से 20 बार कटेगा, 20 8 160% यहां पर अंकित मूल्य को बढ़ा के लिया गया था। मतलब एमपीसीपी पर एक सवाल आ रहा है, ठीक है। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई ये दी गई है, व्यक्ति को पार करने में 127 सेकंड लेती है, और 552 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? तो ये 8753 मीटर और 127 सेकंड, भाग लगा देंगे इसका, ठीक है। और जैसे ही आप भाग लगाओगे वैसे ही मेरे भाई यहां से जो है ट्रेन की स्पीड निकल के आ जाएगी, और उसके बाद आपको प्लेटफॉर्म को पार कराना है, तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ के स्पीड से भाग लगा देंगे तो टाइम निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल पूछ रहा है, कह रहा है कि एक मीनार का जो पाद बिंदु है P से, जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। मान लो ये P है और एक मीनार ये है, यहां से उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है मेरे भाई। और मीनार की जो ऊंचाई है वो 100 मीटर दी गई है, तो ये वाली दूरी पूछ रही है, कांटा दूरी। तो मेरे भाई मैंने 3 मैजिकल ट्राइंगल आपको हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ाए थे। अगर ये 30 है तो ये एंगल 60 होगा, 60 के सामने 1 होता है, और 60 के सामने √3 होता है, और 30 के सामने 1 होता है। तो 1 की वैल्यू 100 है, √3 की हमें बतानी थी, तो 100 √3 इसका आंसर था, ठीक है भाई।
ऐसे ही एक राशि 5700 का 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन बताओ। तो 10% से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है? 21% होता है। तो 5700 का मिश्र धन निकालना है, तो 121% निकालना था 5700 का, ठीक है। 18 आदमी 65 फीट गड्ढा 4 दिन में खोद सकते हैं, तो 130 फीट 6 दिन में खोदने के लिए कितने आदमी चाहिए? M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2, ठीक है। 100 आदमियों के लिए 12 सप्ताह का भोजन है, यानी कि टोटल 1200 यूनिट का भोजन है। 50 और आदमी आ जाएं तो भोजन कितने दिन चलेगा? तो अगर 50 और आ जाएंगे तो 150 आदमी हो जाएंगे। 150 का भाग लगा दो मेरे भाई, किसमें? 1200 में, ठीक है। 150 का भाग 1200 में लगाओगे 8 आएगा, ठीक मेरे भाई, 8 दिन और चल जाएगा। क्वेश्चन 13, एक पाइप एक टंकी को 7 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप 56 मिनट में खाली कर सकता है। एक कमबख्त पाइप है और एक भरने वाला है, तो जो 56 मिनट में खाली कर रहा है उसकी एफिशिएंसी माइनस में लेंगे, कराई देता हूं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 1/4 जो है वो कितने मिनट में भर जाएगा, ठीक है। 7 और 56। देखो क्या था सवाल, एक पाइप ए है एक पाइप बी है, ये 7 मिनट में भर रहा है, ये 56 मिनट में खाली कर रहा है। तो एलसीएम 56 हो जाएगा, 7 8 56, 56 1 56 माइनस में ले लेंगे। टैंक का 1/4 भाग जो है वो कितना होगा? 14। 14 को भरने में दोनों एक साथ कितना समय लेंगे? 8 - 7 करोगे, मतलब 8 - 1 करोगे तो 7 होगा, 7 दूनी 14। पेपर में ऐसे ही सवाल किया जाता है जैसे हम कर रहे हैं। यही रीजन है मेरे दोस्तों की सैकड़ों विद्यार्थियों की लास्ट ईयर 50 में 50 है मैथ में, मेरे खुद के 50 में 50 है कई सारे एग्जाम में, ठीक है। इसीलिए हजारों सिलेक्शन हुए हैं। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग करो, जुड़ो हमारे साथ, तैयारी करो अच्छे लेवल पे। और ये आपके सारे सवाल थे, मैंने आपको करा दिए। ये स्टूडेंट की रिव्यू है कि ड्रीम रेलवे बैच के क्लास और नोट ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। ये एग्जैक्ट मैसेज है विद्यार्थी का मेरे भाई। आप सभी को पता है एएलपी टेक्नीशियन इन सबकी वैकेंसी आ चुकी है, हमारे साथ जुड़कर तैयारी करनी है भैया। तो कंबाइंड ड्रीम रेलवे बैच ये सबसे फेमस बैच है जो हर एक विद्यार्थी को पसंद है, और इसी की आपने चर्चाएं सुनी होंगी। इसी से हजारों सिलेक्शन लास्ट ईयर हमने निकाले हैं, इसी परिवार से। आज सुबह हम रीजनिंग की क्लास ले रहे थे यूट्यूब पर, तब उसमें भी कॉल आए थे बहुत सारे विद्यार्थियों के। लगातार आप लोग कम्युनिटी पोस्ट पर भी देख रहे हैं कि स्टूडेंट एएलपी टेक्नीशियन में कितने हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए। तो अगर हमसे तैयारी करनी है आपको तो फुंतुरजी ऐप अपने फोन में डाउनलोड करिएगा और ड्रीम रेलवे बैच के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को स्टार्ट करिएगा। बिल्कुल जीरो लेवल से सारा कंटेंट रेलवे के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाया है। याद रखना मेरे भाई कि कितनी भी आंधियां आए, ये एक चिराग सब पे भारी पड़ेगा। सही जगह पढ़ो, सही जगह चुनो, ठीक है। बाकी आगे जिनका एग्जाम है ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। शाम को 9 बजे मिक्स प्रैक्टिस सेशन वाली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। लव यू ऑल, नमस्कार।